Hello students, God bless you. Mathematics class 8 and chapter number 14. This chapter is about the factorization. Okay, इससे पहले भी हमने क्लास 7th में भी फैक्टराइजेशन सीखी है. तो फैक्टराइजेशन असल में क्या होती है? ये समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर हम 8 है तो 8 को हम कैसे हासिल कर सकते हैं कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करके या 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके या फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके. तो ये 2, 4, 1 और 8 ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं किसके? 8 के. अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सीखनी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इसके लिए ये दो फार्मूले हैं, खासतौर पे इनको ज़हन में रखिएगा. पहला फार्मूला है अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो, मतलब दो हमारे पास वैल्यूज हैं, दोनों के क्यूब्स हैं, तो उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं फैक्टर्स में. हम उनको ऐसे करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. जैसे मैंने कहा था कि 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2 2 आते हैं. इन तीनों 2s को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 8. अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या बनेगा? 8. अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी क्या बनेगा? 8. तो 1, 2 और 4 और 8 खुद भी ये फैक्टर्स हैं किसके? 8 के. इस तरह से अगर इसकी फैक्टराइजेशन ये है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनना चाहिए? a क्यूब प्लस b क्यूब. तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कहीं पे दो वैल्यूज के क्यूब हों तो हम उनको इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं. मतलब ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा. सिमिलरली एक और फार्मूला है, ये तो सम का था. अगर डिफरेंस का आ जाए, दो क्यूब्स का डिफरेंस हो, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो फिर क्या लिखेंगे हम इसको? a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो स्टूडेंट्स अगर इस वैल्यू के ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए. तो हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद एग्जैक्ट यही वैल्यूज दोनों बचेंगी. तो ये दोनों फार्मूले जो है अगर आपको अच्छी तरह से याद हो जाएं और कॉम्प्रीहेंड हो जाए, खासतौर पे समझ के इसको अगर आप सीख लें तो फिर एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, नथिंग. कि अगर हमारे पास या तो सम ऑफ टू क्यूब्स होगा या डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स होगा तो हम उसको इजीली क्या कर लेंगे? फैक्टर्स में रिजॉल्व कर लेंगे. ये याद रखना है कि जब सम है हमारे पास दो क्यूब्स का तो यहां पे सेंटर में क्या है? माइनस है. और जब माइनस है दो क्यूब का डिफरेंस है तो फिर यहां पे सेंटर में क्या है? प्लस है. तो इसको लेके हम एक्सरसाइज 14 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स. फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब. तो हम क्या करेंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है ये, लेकिन ये 8 किसका क्यूब है? 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x का साथ में. तो यानी मतलब ये कि ये 2x का होल क्यूब हो गया. 27 मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है. तो ये 3y का होल क्यूब. अब समझ लें कि ये आपका क्या है? सारा a है और ये सारा क्या है? आपका b. a क्यूब प्लस b क्यूब. तो हमने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं कि किन को मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा. तो क्या होंगे जी फैक्टर्स? a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, आगे क्या है? a का स्क्वायर और यहां पे हमारे पास a हमारा क्या है? 2x. तो 2x का स्क्वायर, फिर साइन क्या है? माइनस ए बी. a हमारा 2x है और b हमारा 3y है और फिर प्लस
बी स्क्वेयर मतलब 3y का स्क्वेयर। ये हमने इसको फार्मूले की शेप में लिख दिया। अब अगर हम इस 2x का स्क्वायर लिखते हैं अगले स्टेप में कि 2 का क्या स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 2x को और 3y को दोनों का प्रोडक्ट लेने से यानी मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 6xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो फिर हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको 2x प्लस 3y इंटू 2 का स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर माइनस 6xy एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9y। सो दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि दो क्यूब्स का अगर सम होगा तो हमने क्या करना है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू देन फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, और अगर दो क्यूब्स का डिफरेंस होगा तो क्या करना है फर्स्ट माइनस सेकंड देन फर्स्ट स्क्वायर प्लस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। और इस तरह से क्वेश्चन जितने मर्जी आ जाए हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ये क्वेश्चन नंबर 3 है 81a क्यूब प्लस 3b क्यूब। अब फैक्टराइजेशन में लाजमी नहीं है कि हमने वो फार्मूले सीखे हैं, तो सबसे पहले हमने इसको फार्मूला ही बनाने की कोशिश करनी। 81 तो वैसे किसी का क्यूब है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड होता है वो यही होता है कि अगर ए बी प्लस बी सी हो तो कॉमन लेने की कोशिश करें। दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लेंगे और अंदर a प्लस सी रहेगा। सबसे पहले जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वो यही है कि कॉमन ढूंढें। अगर दो टर्म्स हैं दोनों टर्म्स में से जो कॉमन आता है वो लिख लें। बात 81 में और 3 में क्या 3 के टेबल से 81 जो है वो डिवाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो 3 और 81 को अगर हम देखें तो 3 कॉमन लिया जा सकता है। तो पहले स्टेप में हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं 3 27 81 होता है 27 a क्यूब और 3 तो हमारा कॉमन में चला गया, क्या रह गया b क्यूब। नाउ 3 कॉमन है, अब हमने इसको फार्मूले की जो राइट साइड है वो बनाना है। ये 27 a क्यूब जो है इसको क्या लिखूं मैं, इसको 3a का होल क्यूब 3a होल क्यूब, और ये b जो है ये तो ऑलरेडी b का क्यूब है। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली, अगर आप नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं। अब ये वही फर्स्ट वैल्यू क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू क्यूब क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फिर सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड मतलब 3a इंटू b एंड प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर यानी b स्क्वायर। ये जो फार्मूला हमारे पास दो क्यूब्स का सम जो था फर्स्ट फार्मूला जो मैंने लिखा था वही हमने उसको देखा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो a प्लस b, यहाँ पे a हमारा 3a है तो हमने 3a प्लस b फिर 3a का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को तो कुछ नहीं करेंगे और सेकंड वैल्यू जो है हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर एंड माइनस 3a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3ab और प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर। सो दैट इज आवर आंसर। और ये 3 हमारा जो है ना वो कॉमन में वैसे का वैसे है। चलिए एक और पार्ट करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं a की 3 b की 3 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा कि ये जो a की 3 b की 3 है इसको अगर हम a की वैल्यू बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं ab का क्यूब, मतलब जब होल की पावर हो तो वो a की क्यूब भी बन जाएगा और b का भी, यानी a क्यूब b क्यूब। और 1 जो है ये अपने आप का क्यूब भी होता है, ये अपने आप का स्क्वायर भी होता है, मतलब a को हम 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये क्या बन गया सारा a और ये हमारा b, a क्यूब प्लस b क्यूब, वही दो क्यूब्स के सम वाला फार्मूला। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर देन माइनस साइन फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू का प्रोडक्ट प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर है दो वैल्यूज का a का भी और b का भी तो क्या लिख सकते हैं इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर, a b को 1 से मल्टीप्लाई करने से माइनस का a b
और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है और पावर भी इसमें 6 ही है। x की 6 एंड y की 6। सॉल्यूशन, x की 6 और y की 6 को हमने क्या बनाना है, सम ऑफ टू क्यूब्स। तो पहला क्यूब क्या बनाएंगे हम, x की पावर 2 का क्यूब प्लस ये y की पावर 2 का क्यूब, सम ऑफ टू क्यूब्स। अब हमारा a क्या है, x स्क्वायर, और b क्या है, y स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में क्या होता था, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, देन माइनस साइन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ये हमारा a b की जगह पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर। अब बस x स्क्वायर y स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, पावर ऑफ पावर का रूल क्या होता है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी तरह से वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो y की पावर 4। सो दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल। तो ये एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस थे, अब थोड़ी सी कैटेगरी चेंज होगी, उस टाइप के हम क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, 27 into a plus b whole cube plus 1। तो स्टूडेंट्स पहले तो देखना चाहिए कि ये हमारे पास वैल्यू है, ये होल क्यूब है भी कि नहीं। जैसे आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि 2 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 8। मतलब अगर 8 लिखा हो तो हम उसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। इसी तरह से 4 का क्यूब क्या होगा, 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 125। और 6 का क्यूब क्या होगा, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब 36 को 6 से 216। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए कम से कम कि 2 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब क्या है, 4 का, 5 का और 6 का क्यूब क्या है। 7 का भी हम कर सकते हैं, 8 का भी, 9 का भी, 10 का भी। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आप उसको चेक कर सकते हैं और जहन में भी रख सकते हैं कि किसका क्यूब क्या है। तो 27 जो है, इसको अगर हम क्यूब बनाना चाहें तो किसका बनेगा, ये 3 का बनेगा। तो हम इसको अगर सम ऑफ टू क्यूब्स बनाना चाहते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। इस सारी वैल्यू को हम अपना ए बनाना चाहते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर ये सारी वैल्यू क्यूब बनाना चाहें तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 3 इंटू ए प्लस बी, और फिर मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेके ऊपर पावर 3 लिख दूं तो क्या बन गया, 3 का भी क्यूब और a प्लस बी का भी क्यूब। 3 का क्यूब आपको पता है 27 ही होगा, मतलब ये वही चीज है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया और प्लस डाल के 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है। अब गौर करें, ये सारा हमारा क्या है, a, और ये क्या है, b, 1। तो फॉर्मूला फॉलो करेंगे हम, और फॉर्मूले को कैसे फॉलो करेंगे आप, कि फर्स्ट प्लस सेकंड लिखेंगे पहली ब्रैकेट में, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये हमारे पास क्या आ गई पहली ब्रैकेट। अब अगली ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, 3 इंटू ए प्लस बी और इसका स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर आगे साइन क्या आनी चाहिए, माइनस ए बी। अब ये सारा हमारा ए है, मतलब 3 इंटू ए प्लस बी और इंटू 1, और इसके बाद क्या आना चाहिए, प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी स्क्वायर कैसे हम लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, और हमारी स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो जाए। ओके, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3a प्लस 3b, लेकिन 1 के साथ 3 जो मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है सिर्फ a प्लस b के बाहर है, 1 जो हमारा b था उसके बाहर नहीं है। तो 3 को a से भी मल्टीप्लाई कर दिया, b से भी, और 1 वैसे लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 1 जा 3, और इंटू ए प्लस बी करेंगे तो 3 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी, 1 से मल्टीप्लाई करने से
3 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। अब हम क्या करेंगे, 3a प्लस 3b प्लस 1, और ये 9 है हमारे पास, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और साथ में 3 को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 बस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9, और यहां पे ये हमारी ब्रैकेट जो है ये भी क्लोज होगी, और फिर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 3a माइनस 3b प्लस 1। ओके, तो ये 3a प्लस 3b प्लस 1 एन इंटू 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 9 2s आर 18ab, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने से माइनस 3a, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, माइनस 3b, और 1 जो है हमारा ब्रैकेट से बाहर है। बस यही हमारा आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 8 इंटू a माइनस b होल क्यूब माइनस 125। मैंने साइड पे आपको क्यूब्स बताए थे, भला 8 किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता। तो 125 ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आता। तो चले हम इसको डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स बनाते हैं। तो 8 को क्या बनाया हमने, 2 इंटू a माइनस b, और फिर हमने क्या किया, ये वाली ब्रैकेट यूज कर लें या स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लें, और होल क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 और a माइनस b का क्यूब तो ऑलरेडी है, माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। अब ये यहां ये सारे का सारा हमारा क्या हुआ, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो जब ये डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स हो तो क्या करते होते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, ये तो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है, a का स्क्वायर लेना है, मतलब 2 इंटू a माइनस b, और फिर इस सारे का स्क्वायर, देन प्लस की साइन, a स्क्वायर प्लस ab, a हमारा क्या है 2 इंटू a माइनस b, और b हमारा क्या है 5, और फिर क्या साइन है प्लस की, b स्क्वायर। जो फॉर्मूले शुरू में मैंने सिखाए हैं उन दो फॉर्मूलों को अच्छी तरह से जहन में रखना है कि हमने ये सारा हमारा a था और ये हमारा b, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a हमारा 2 इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2a माइनस 2b माइनस 5, 5 से 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 हमारा सिर्फ a माइनस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट यहां पे क्लोज हो गई। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, और a माइनस b का होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, प्लस ab जब करेंगे तो 2 5 10, और इंटू a माइनस b प्लस b स्क्वायर यानी 25। क्या कर सकते हैं हम, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको लिख देते हैं 2a माइनस 2b माइनस 5, देन करली ब्रैकेट हमने यूज की, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 10a माइनस 10b एंड प्लस 25। अब क्या कोई लाइक टर्म्स हैं जिनको हम कर सकते हैं आपस में जंबल, कोई भी नहीं कर सकते, सारी अनलाइक है, तो हम इसी को क्या लिख देंगे, यही हमारा क्या है आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 14 के पहले 10 क्वेश्चंस में से मैंने मैक्सिमम पार्ट्स आपके लिए कर दिए, और बाकी क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो मैंने 2-3 आपके लिए छोड़े हैं वो इनको फॉलो करते हुए, या फिर आप फार्मूले जो है हमने 2 फार्मूले सीखे हैं, सम ऑफ 2 क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब्स, उनको फॉलो करते हुए आप कर सकते हैं। बहुत इजी है,
नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चन जो हैं उनमें से भी मैं 4-5 पार्ट्स आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।